बारिश आ रही है, आगे भी पूरा ऐसे दिख रहा है बारिश ही बारिश। सामने हमें शिखर दिखाई दे गया, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो भाई प्रसाद वगैरह अपन ने ले लिया है, अब एंट्री करते हैं अंदर जाने के लिए। मान्यता है कि गयासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर को अपने पैरों के नीचे दबाया था। तो अपन गोप्रो अंदर ले जा सकते हैं, ये अच्छी बात है। सप्ताह के अंतिम दिन वैशाख के पूर्णिमा के मध्य रात्रि में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सोचा कि 6 साल भटकने के बाद मुझे कहीं ज्ञान प्राप्त न हुआ, तो इसकी गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास बॉडी ट्री शरीर के अलावे मेरे पास कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स ईएनपी में, बोले तो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। मैं निकला हूँ भारत यात्रा पर। मैं क्रिएट कर रहा हूँ भारत का एक सर्कल, जिसमें कि हम भारत के साइड बॉर्डर से होते हुए निकलेंगे हर एक स्टेट में, जिसमें कि हम देखेंगे प्रसिद्ध भारत के मंदिर, ऐतिहासिक धरोहरें, प्राकृतिक नज़ारे और अनदेखी जगह। हर एक एपिसोड में आपको एक नई जगह देखने को मिलेगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस एडवेंचर सफर पे चलने के लिए। आज हम जाने चलिए जी, फिर यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं अपन। हर हर महादेव। बारिश शुरू हो गई अभी से। पधारो बजरंगबली। हे प्रभु संभालिए स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कह रहा हूँ, हैंडल। जय जगन्नाथ। तक की जो गया का डिस्टेंस है वो करीब 70 किलोमीटर यहाँ से है। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। नया दिन, नया सफर, नई जगह। वेलकम बैक टू द ट्रेवल ऑफ इंडिया। आज है 20 जुलाई 2026 और मैं निकला हूँ भारत यात्रा पर अकेले। मैं और मेरे नंदी महाराज, हम उत्तराखंड से निकले हैं, हल्द्वानी। हमारा जो लक्ष्य है वो है भारत का सर्कल, एक सर्कल क्रिएट करना। जितने भी धाम हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो सब इसके अंदर कवर होंगे। तो बने रहिए, सपोर्ट देते रहिए, मैं आपको घुमाऊंगा। हमारा जो इस जर्नी का उद्देश्य है वो है 50 के सब्सक्राइबर का। तो प्लीज अपना सपोर्ट करें और हमारे साथ एक्सप्लोर करें सुंदर से भारत को। तो मैंने अब फुल टाइम यूट्यूब को चुना है। अभी मैं सारा चीजें अपना पीछे छोड़ के आ चुका हूँ, घर, कारोबार, सब कुछ। फिलहाल बस एक ही उद्देश्य है, यूट्यूब को मोनेटाइज करना है, भारत घूमना है और 50 के सब्सक्राइबर करने हैं। अभी फिलहाल अच्छा मौसम हो रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अभी 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है हमारी इस ट्रिप में। अभी बहुत जोरों की बारिश आ रही है, आगे भी पूरा ऐसे दिख रहा है बारिश ही बारिश। तो मैं सोच रहा हूँ कि कवर कर ही लिया जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि ये बारिश अब कहाँ तक मिलेगी और मौसम मुझे लग नहीं रहा कि अभी खुलने वाला है। क्या मौसम हो रहा है भाई, मजा आ गया। हमारी जो मंजिल है गया, मात्र 12 किलोमीटर और बचा है। भाई साहब पूरी बाइक के साथ ना ऐसे ले जा रहा है, बारिश के साथ हवा। हाँ, तो अब ये दिखा रहा है आपके लेफ्ट में गया के लिए। देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही फील आ रहा है। तो अभी अपन है एपीआर सिटी सेंटर में। वेलकम टू द गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कि गया टेम्पल कितनी दूर है। देखो तो मेरे हाथ कैसे हो ग्लव्स के अंदर, पूरा पानी की वजह से। यहाँ से अपन लेते हैं राइट और सबसे पहले जाते हैं विष्णुपद के लिए। विष्णुपद के बाद फाल्गु नदी
बोध गया प्रतिमा, बोध वृक्ष, इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री है वो कवर करेंगे। और अभी राजगीर भी जाना है हमें। सामने हमें शिखर दिखाई दे गया, बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। वाह, जय जगन्नाथ। चलो यहाँ पे लगाते हैं पार्किंग में। मैंने पार्किंग में लगा दी है सेफ तरीके से सब कुछ। श्री विष्णु नारायण गोविंदा, श्री विष्णु नारायण गोविंदा, श्रीपति हरि माधव गोपाला, श्रीपति हरि माधव। तो भाई प्रसाद वगैरह अपन ने ले लिया है, अब एंट्री करते हैं अंदर जाने के लिए। मोबाइल को अपन यहाँ पे जमा कर देते हैं। कहाँ है लॉकर? यहाँ जमा होता है लॉकर में। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान माने जाते हैं। इस वजह से इस जगह की धार्मिक महत्ता बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो पत्थर की शिला पर चरण चिन्ह है उसके चारों तरफ चांदी की परत भी देखने को मिलती है और श्रद्धालु इसे भगवान विष्णु के चरणों के रूप में पूजते हैं। फाल्गु नदी के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि लोग यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने आते हैं और विष्णुपद मंदिर इस पूरी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पिंडदान की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि गयासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर को अपने पैरों के नीचे दबाया था और जहाँ उनके चरण पड़े वही जगह आगे चलकर विष्णुपद के नाम से प्रसिद्ध हुई। और दोस्तों मंदिर की वास्तुकला भी देखने लायक है। यहाँ का मुख्य मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और इसके ऊपर का जो शिखर है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। विष्णुपद मंदिर की एक और ख़ास बात इसके शिखर पर लगी लगभग 50 किलोग्राम वजन की स्वर्ण ध्वजा है। कहा जाता है कि यह स्वर्ण ध्वजा श्रद्धालु गयापाल पांडा बाल गोविंद सेन द्वारा दान की गई थी। आज भी यह ध्वजा आस्था और भक्ति का प्रतीक है। श्री विष्णु नारायण गोविंदा। अंदर जाके तो पूरा वेशभूषा ही चेंज हो गया मेरा। ऐसे ही इंसान का मन भी चेंज हो जाता है जब अंदर जाकर के वो दर्शन करता है तो क्या लगता है। पर अंदर लूटा लाठी ज़्यादा है यार। भगवान के नाम पर ना माथा टेको, टीका लगा दो और उसके बाद फिर दक्षिणा दो। मतलब ये ज़बरदस्ती से होता है यहाँ पे। ये वहाँ से मैं तुलसी दल लेकर के आया और ये पंडित जी ने माला चढ़ा दी। अब विष्णुपद के बाद जाते हैं हम फल्गु नदी जाते हैं, अभी वहाँ पे दर्शन करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग बाग इसलिए आते हैं तो पितरों का पिंडदान वगैरह उसके लिए मोस्टली यहाँ पे आया जाता है। गया में पूजा इसी के लिए होती है और कहाँ से लोग लगाते हैं। कोई साउथ से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बिहार से, सब अलग अलग स्टेट से पितरों का दान करने के लिए मोस्टली आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वो वाला जो मंदिर आप देख रहे हो वहाँ पे भगवान के चरण हैं और वहीं पे उनकी मूर्ति भी रखी गई है। मेन मंदिर ये वाला है जो प्राचीन मंदिर है, पुराने यानी कितने हज़ारों साल पहले बनाया गया है और उन्हीं पुराने ही पत्थरों से है। वही जैसे केदारनाथ उसी तरीके से उन्हीं से पत्थरों से बहुत पुराने इस टाइम का है। रबर डैम, रबर डैम यही है। अच्छा ठीक है। तो दिखाते हैं फाल्गु नदी का रबर डैम, सीता सेतु भी कहते हैं उसको। रबर का है। चारों तरफ पानी। ये है डैम, क्रॉस करने के लिए इधर से उधर। अभी इस पर हम जाएंगे नहीं, वापस होते हैं रिटर्न बाइक की तरफ।
और बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हम बस 600 मीटर की डिस्टेंस पर ही हैं, बोध गया। यहाँ से फिर हमें गोल चक्कर से मुड़ना है। ये रहा बोध गया। आई लव बोध गया। हम लोग पहुँच गए हैं अभी। वेलकम टू द महाबोधि महाविहार टेम्पल। तो यहाँ से अपन को इस गेट के पार भी अपन नहीं ले जा सकते किसी भी फ़ोन वगैरह को। सामने है ना, वहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से हम लेते हैं टिकट। अगर कैमरे का टिकट मिलता है तो यहाँ से लेते हैं। अब देखो, हमें 300 रुपये की GoPro की, वैसे DSLR की तो आपको 100 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन वीडियो कैमरा जो भी है उसके लिए 300 रुपये पे करना पड़ेगा। तो अपन GoPro अंदर ले जा सकते हैं, ये अच्छी बात है। बाइक यहाँ पार्क कर दी है अपने। चेकिंग बड़ी खतरनाक है भाई, पूरा चेक कर डालो मुझे। खेतों में खड़े रहते हैं ना ऐसे करके, स्टैचू लकड़ी का बना के रखते हैं, ऐसे कर दिया। और ये रहा महाबोधि महाविहार मंदिर। बहुत खूबसूरत बना रखा है, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। देखो, छोटे छोटे जो सर्कल जैसे बने हुए हैं, हर एक में बौद्ध जी की एक छोटी छोटी प्रतिमा है उन सभी सर्कल्स के अंदर। कुछ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे साउथ इंडियन के जो टेम्पल्स होते हैं ना, उसी तरीके से। जो कार्तिक जी के टेम्पल हैं, ऐसे इसी तरीके से। मुदुंग स्वामी। कितनी शांति है यहाँ पे। मंदिर में ही मेरा परिचय एक मॉन्क से होता है और वो मुझे इस मंदिर के बारे में बताते हैं। चलिए फिर सुनते हैं उनके मुख से इस मंदिर की महिमा। ये बौद्धि ट्री है। आज से 2600 साल पहले इसी जगह पर राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। इस पहला सप्ताह उन्होंने इस जगह पर बिताए। इस जगह का नाम है वज्र आसन। वो जो आसन आप देख रहे हैं, इसी जगह पर आज से 2600 साल राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में आए और इस जगह से बुद्ध बनकर गए। उन्होंने इस जगह पर भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब है कि उन्होंने प्रतिज्ञा, कठिन प्रतिज्ञा किए कि जब तक मैं अपनी लक्ष्य को प्राप्त न करूं, तो इस जगह से मैं उठूंगा नहीं। ये जो बौद्ध पीढ़ी देख रहे हैं, ये चौथी पीढ़ी का ये पहला सप्ताह। इस जगह का नाम हुआ वज्रासन। 563 ईसा पूर्व में लुम्नी जंगल में उनका जन्म हुआ और 589 ईसा पूर्व में इनका इस जगह पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ। ये पहला सप्ताह, इस जगह का नाम हुआ वज्रासन। भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व में लुम्नी वन में जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनकी विवाह हुई और उनका एक पुत्र जन्म लिए जिसे का नाम राहुल। 35 वर्ष की आयु में उनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सप्ताह के अंतिम दिन वैशाख के पूर्णिमा के मध्य रात्रि में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सोचा कि 6 साल भटकने के बाद मुझे कहीं ज्ञान प्राप्त न हुआ, तो इसकी गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास बौद्धिक ट्री के शरीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो इस स्थान को छोड़ते हुए भगवान बुद्ध इस टेम्पल के बैक साइड में दूसरी सप्ताह उस जगह का नाम हुआ अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन पाली शब्द है, यानी कि बिना पलक गिराए हुए बौद्धिक ट्री को 7 दिन 7 रात तक नमन करते रह गए। बौद्धिक ट्री को नमन करते हुए भगवान बुद्ध इस जगह पर आए, जो चक्रमन, इस यहाँ पर भगवान बुद्ध ने तीसरी सप्ताह बिताए। उनके पाँव में कमल का चिन्ह था, जहाँ जहाँ मिट्टी पर पाँव रखते थे तो कमल का आकार बनता था। तो उनकी अशोक सम्राट से कल्पना करके बनाई, जो 2300 साल पुराना है। टूटी फूटी आप जो देख रहे हैं कि 1205 में विश्वविद्यालय नालंदा पर जो आक्रमण हुआ था, उसी चपेट में इसे महाबोधि महाविहार पर भी अटैक किया गया। 180 फीट टेम्पल को 150 फीट तोड़ करके इसे बालू और मिट्टी से ढाक दिया गया।
वो पेड़ जो देख रहे हैं वो चौथी जनरेशन है। कलिंग युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक सम्राट ने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म अपनाने के बाद उन्होंने सोचा कि बुद्धिज्म का धर्म प्रचार कैसे होगा। तो उन्होंने अशोक सम्राट धर्म प्रचार करने के लिए अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को दान में दे दिए। और दान में देने के बाद जिसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे, उसी का एक जनरेशन ले करके उनको श्रीलंका के अनुराधापुरम में गए और उनका पेड़ को अनुराधापुरम में उस पेड़ को लगा दिया, जो आज भी वहाँ पेड़ है और जो 2300 साल पुराना है। इधर अशोक सम्राट की पत्नी ने सोचा कि इतना बड़ा साम्राज्य होते भर में मेरा पति घर त्याग दिया, बेटा घर त्याग दिया, बेटी घर त्याग दिया, ये सारा जड़ का कारण ये बोधि ट्री है। किसी ने कहा कि न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा। उनकी पत्नी त्रिचका ने सेना को भेज करके पहली ट्री को कटवा दिया। पहला पीढ़ी के पेड़ समाप्त हुआ। बारिश हुआ, उसी जनरेशन से दूसरा ट्री निकला जो बंगाल का राजा शशांक ने कटा दिया और उसमें आग लगा दिया कि ताकि तीसरा जनरेशन इस रूट से ना आवे। मगर बारिश होने के बाद तीसरा भी जनरेशन उस रूट से आया, जिसके जड़ें कमजोर हो गई, आंधी और तूफान में वो नष्ट हो गया। 1880 में हमारे भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा किया, तो इस जगह पर आने के बाद इस जगह को देखा खाली देखने के बाद उन्होंने कहा कि बौद्धि ट्री नहीं है तो बुद्धिज्म का कोई माने नहीं रहा। अशोक सम्राट का शिलालेख को पढ़ने के बाद उन्होंने को पता चला कि इसका जनरेशन आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरम में है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पेड़ को श्रीलंका से लाकर उसी स्थान पर लगाएं, जो चौथी जनरेशन, इसकी उम्र 145 वर्ष हो रहा है। इधर में चौथी सप्ताह है, ये चौथी सप्ताह है। इस जगह का नाम है रतनघर। भगवान बुद्ध इस जगह पर तपस्या में लीन थे, तो इस जगह पर उन्होंने 4 आर्य सत्य बात बोली कि संसार में दुख ही दुख है, दुख है तो दुख कारण है तो उसका निवारण है तो उसका मार्ग है। दुख से मुक्ति पाने के लिए मानव को पंचशील बताएं, पंच मनि 5 और शील मनि 9। उन्होंने कहा कि किसी स्थिति परिस्थिति में मानव की हत्या नहीं करनी चाहिए, मानव को कभी जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, मानव को कभी व्यभिचारी नहीं बननी चाहिए, मानव को झूठ और चुगली नहीं करनी चाहिए, मानव को नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा ये जो पंचशील को फॉलो करेगा, इसको जो पालन करेगा, जीवन में कष्ट नहीं होगा, सुख ही सुख उनका जीवन बीतेगा। इस जगह का प्राचीन काल का में इस जगह का नाम था उर्वेला। मगध का राजा उस समय बिम्सार थे। बिम्सार को पता चला नेपाल नरेश सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। दीक्षा लेने के लिए इस पेड़ के पास में आए। पेड़ के पास में आने के बाद देखा भीड़ से उन्होंने पूछा कि बुद्ध, तो कहा कि गया, बुद्ध तो कहा गया। ये दोनों सेंटेंस को मिलाते हुए जगह का नाम रखा गया। मैं आपको 7 कलेश 7 सप्ताह उन्होंने तपस्या साधना किया। मैंने 7 कलेश का बारे में विशेषता आपको बताया। धन्यवाद। ये बुद्ध का चरण पादुका है। अशोक सम्राट इसे कल्पना करके बनाए हैं, जो 2300 साल पुराना है।
जो बौद्ध जी के मंदिर हैं वो सब लगभग इसी शेप में, इसी आकृति में। ऐसे पन्ने बने हुए हैं, पन्नों में जो जो मेंशन है नोट में वो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। गाइस हम लोग अभी पहुँच गए हैं। ये इसका एंट्रेंस है। ये वाला चाइनीज टेम्पल है। ये देखो महाबौद्ध चाइनीज टेम्पल, बौद्ध जी की प्रतिमा। ये हमारे ठीक राइट में आप देखेंगे, वहाँ लिखा भी चाइनीज़ में ही है। इसका मतलब क्या है? इसका यहाँ भी कुछ लिखा है। ये इसका राइट वाला गेट, अगरबत्ती वगैरह जलती हैं उसकी राख। और ये लेफ्ट वाला गेट है, इसमें भी कुछ लिखा है चाइनीज़ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमल कितना प्यारा है भाई, वाओ। इसमें मिट्टी और पानी दोनों ही मिक्स है। क्यूट सा चेहरा है ना, एकदम चेहरे पे शांति से लग रही है। देखो चाइनीज गेम में आते हैं ये। और जो एंट्रेंस है वो भी बिल्कुल चाइनीज़ वाले लुक में दे रखा है, जैसे वहाँ शेर और ड्रैगन का फेसेस होता है ना, उस तरीके से ही। गेट कितना शानदार है। चलिए भाई यहाँ से प्रस्थान करते हैं अब आगे की तरफ, यानी कि जो 60 फीट की बुद्ध मूर्ति है उसकी तरफ। एक यहाँ पर भी है टेम्पल। यहाँ तो भाई टेम्पल ही टेम्पल है बौद्ध जी के। चलिए यहाँ से ये लास्ट बौद्ध प्रतिमा देख करके, वाह ये थाईलैंड वाला है क्या? हाँ ये थाई वाला है। वहाँ पे ये गरुड़ जी ऐसे पंख उड़ाते हुए। चलो इनको भी देख ही लेते हैं। ये है थाईलैंड का बौद्ध मंदिर, जो कि पूरा शेप वगैरह पूरा थाई के हिसाब से है, जैसा थाई में होता है सेम वैसे ही है। स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही। धम्मं शरणं गच्छामि। उनके द्वारपाल कुछ इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन 80 फीट वाली मंदिर को देखने चलते हैं। फिर जाएंगे अपन एक देवी का मंदिर है जो शक्ति पीठ के अंदर आता है, जो कि किसी की डिमांड है और किसी के कहने पर तो इस ट्रिप में अपनी, तो अभी वहाँ पर भी जाएंगे। वो यहाँ बोध गया से करीब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद राजगीर निकलेंगे। कर्मा टेम्पल, भाई यहाँ टेम्पलों की कमी नहीं है, हर दूसरे कदम पे टेम्पल ही टेम्पल है बौद्ध भगवान के। यही वाला है, ओ ये रहा। चलो यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं।
चलिए फिर अब आगे चलते हैं अपन। तो यही है वो मंदिर, माँ सर्वमंगला गौरी शक्ति पीठ। तो ये मैया को समर्पित है। इसमें डायरेक्शन लगाते हैं इसका चार्ट। तो ये है डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो गया ये। आज नंदी महाराज फूलों से सजे हुए, देखो मस्त। आज हमने बहुत सारी लोकेशंस कवर कर ली एक दिन के अंदर, धैड़ 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 भागते भूगते। अंकल का जो ये सिलेंडर है वो मुझे एक साइड जाते हुए दिख रहा है। अंकल वो एक साइड में जा रहा है सिलेंडर, अभी लुढ़क गया तो बस धैड़। ये तो इनका तो बैलेंस खराब होगा, लेकिन दूसरे का भी हो जाएगा। शक्तिपीठ मैया। नहीं सर, बस दर्शन करते हैं हम। तो ये है भाई प्रवेश द्वार। जय हो मैया। किसी पहाड़ी पे जाकर के बना है। एक छोटी सी देखो हाइट है, नीचे घर है और ये मंदिर थोड़ा हाइट पे है आपका। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। कौन सा शक्तिपीठ है ये माँ मंगला गौरी माँ मंगला गौरी? दूसरा स्थान है। दूसरा। अच्छा। और इसमें अंग को कौन सा अंग का है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप जो आए हैं दर्शन करने पर्वत पर है। हाँ हाँ रोड से चढ़ाई मिला होगा। हाँ, रोड से चढ़ाई था। है ना। हाँ, इस पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत के नाम जानते हैं? नहीं। भस्मकुट पर्वत। भस्मकुट। भस्मकुट पर्वत। अच्छा, भस्मकुट पर्वत है। हाँ, भस्मकुट पर्वत स्थित है मंगला गौरी मंगला गौरी माता। हाँ। भाई साहब दर्शन तो हो गए बड़े अच्छे। अंदर गुफा के अंदर जब आप अंदर एंटर करोगे तो ऐसे झुक करके जाना पड़ता है। 2 दरवाजे पड़ेंगे छोटे छोटे, उसके अंदर जा करके गुफा के अंदर मैया विराजमान है। और वहाँ पे गर्म तो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब सहन नहीं होता एक तरीके से। ये शक्तिपीठ मैया का स्तन है उनका, यहाँ पे जो शरीर का अंग था वो गिरा था। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी कर दी गई हैं जिससे कि थोड़ा गर्म, इतना गर्म ना हो, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म रहा करता था वो गुफा। तो बस अब यहाँ पे से दान पुण्य करते हैं, फिर निकलते हैं आगे ये सफ़र में। वहाँ से मुझे एक माला मिली, रखने की जगह नहीं मिल रही थी मुझे, शूज़ पहनने हैं अभी, तो मैंने यहाँ रख दिया है। सही है ना? हो गई 5:45 हो गया हमें यहाँ गया और बोध गया को घूमते घूमते। नेविगेशन लगाते हैं अब राजगीर का। आज का स्टे हमारा राजगीर में होगा, कल वहाँ का लोकेशन कवर करेंगे, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। अब ये पुल आएगा यहाँ पर फाल्गु नदी का। ये है फाल्गु नदी, जहाँ से अभी वहाँ से गए थे हम लोग घूम घाम करके। वो दूर एक घाट है, उस वाले ब्रिज को हमने देखा था, रबर डैम जिसे कहते हैं। 57 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। 6:11 समय। पे देखो पेड़ के पीछे हम मुझे क्या दिखाई दिया, एक और बुद्ध भगवान की प्रतिमा, और ये तो उससे भी विशाल है। ये थोड़े सीरियस लग रहे हैं, है ना? ये सारे पत्थर ना वहीं राजस्थान से लाए गए हैं। वो मैंने गुम्बद दिखाई थी जो वो स्तूपा, वो भी सेम इसी पत्थर का था। नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं झुनकी धर्मशाला पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। शरणं गच्छामि।
चलिए साहब जी देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है तो। मटेरियल ना देख रहे हो, हर सुविधा की चीज अवेलेबल है। अंकल को सब पता है। नहीं सर, हम 4 लाइन पर हैं, देखते एक आदमी को देखे हैं, कभी 2-2 4-4 आदमी चलते, 4-4 गाड़ी है ग्रुप में। हाँ। तो हम पूछे हैं फिर से, इसलिए जानते हैं। एक आदमी ने 5 आदमी है घूमका, फलाना जगह से फलाना जगह जा रहे टूर घूमने, या फलाना जगह से फलाना जगह जा रहे हैं। सारा मटेरियल इस पर है। घर से तो ऐसे देख रहे, बक्सा पेटी सब, व्हील ग्लास सब कुछ, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। हवा पानी सब अपने आप सब व्यवस्था।